दहेज का मांग कहां पर ज्यादा होता है? जहां शिक्षित लोग हैं वहां कि जहां अशिक्षित लोग हैं वहां? जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही दहेज वहां लिया जाता है। लड़के का बाप कहता है कि अपने बेटे को इतना पढ़ाए लिखाएं, क्या फ्री में शादी करेंगे क्या? तो ये बताइए कि आप लोग, हम लोग अपने बेटे को बेच देते हैं कि नहीं? अरे ये तो बेचना ही है भाई। 50 लाख में मेरा बेटा, बोली लगती है बोली। कोई 30 लाख में आया, कोई 35 में आ गया, कोई 40 में आ गया। 25 वाले की लड़की थोड़ी अच्छी थी तो कोई 35 देने वाला आ गया तो 25 वाले को खारिज कर दिया और 35 वाले से शादी कर लिया। भरे बाजार में आप अपने बेटों को बेच देते हैं और बाद में कहते हैं कि बहू सेवा नहीं करती। अरे जब बहू तुमने लाई ही नहीं, अरे बहू ने तो तुम्हारे बेटे को खरीदा है। तुम्हारे बेटे को 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए में खरीद लिया तो वो सेवा थोड़ी करेगी तुम्हारी। हमारे यहां होता है समधि, हमारे यहां होता है संबंध। संबंध का अर्थ है, समधि का अर्थ है जहां दोनों की बुद्धि सम हो, दोनों की विचारधारा एक हो, उसे ही समधि कहते हैं, संबंध कहते हैं। लेकिन आज संबंध नहीं होता। संबंध के नाम पर सौदा होता है। 10 लाख का, 20 लाख का लड़का बाजार में मिल जाता है और तो फिर सास कहती है बहू से कि तुम मेरी सेवा करो। किस भाव से सेवा करे वो? तुमने तो भाव छोड़ा ही नहीं। खूब मुंह फाड़ फाड़ करके मांग लिया, अब कैसे सेवा करेगी वो? क्यों? संबंध जैसी तो कोई बात रही ही नहीं। जहां संबंध होते हैं वहां लेन देन की बातें नहीं होती है। जहां प्रेम होता है ना, जहां अपनापन होता है, वहां बात पैसों की नहीं होती। पैसों की बात वहां होती है जहां की अपना कोई लेना देना ना हो। तो आपके रिश्ते शुरू कहां से होते हैं? पैसों से। जबकि रिश्तों की शुरुआत पैसों से नहीं, प्रेम से होनी चाहिए। पर प्रेम तो है नहीं, पैसों से शुरू होता है और पैसों में ही जाकर के खत्म हो जाता है। इसलिए आजकल के रिश्ते टिकाऊ नहीं। पहले रिश्ते 7 जन्म के लिए हुआ करते थे। अब तो एक ही जन्म में 7-7 रिश्ते हो जाते हैं लोगों के। शादी हुई, साल भर के बाद तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। इसलिए बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दहेज भी है। बिहार की सबसे बड़ी समस्याएं, उन समस्याओं में से एक समस्या ये भी है, दहेज। इसलिए मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि दहेज जैसी बीमारियों से बचें। आप अपने बेटों को इतना योग्य बनाओ कि आपके बेटों की योग्यता के आगे सब फीका पड़ जाए और आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े कि तुम हमें ये दे दो, वो दे दो। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इसमें लड़कों की गलती कम। लड़कों के माँ बाप, गार्जियन की गलती होती है। आप लोग बताइए कि भिखारी किसे कहते हैं? जो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहा जाता है। जो मंदिर के आगे बैठकर भिखारी भीख मांगता है उसे भिखारी कहा जाता है। और जो घरों में, महलों में बैठकर मांगे, बताओ उन्हें क्या कहा जाएगा? मंदिर के बाहर बैठने वाला भी भीख मांगता है। और आप जो दहेज मांगते हैं ये भी तो एक भीख ही है।
तो मंदिर के आगे बैठकर मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, और घर में अपने महलों में बैठकर मांगने वाले को भिखमंगा कहते हैं। ये भिखारी नहीं है। कौन है ये हैं भिखमंगे। ससुर जी हमें गाड़ी दे दो, ससुर जी हमें फ्रिज दे दो, ससुर जी हमें पलंग दे दो। क्यों? जब तेरी औकात नहीं गाड़ी खरीदने की, फ्रिज खरीदने की, पलंग खरीदने की, तो भीख क्यों मांगता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे सपने देखना है, गाड़ी में बैठना है, तो अपनी मेहनत की करो, अपनी मेहनत के बलबूते पर गाड़ी खरीदो। यदि ससुर ने गाड़ी दे दी और तुम उस गाड़ी को चला रहे हो, तो तुम तो केवल ड्राइवर कहलाओगे, मालिक तो ससुर होगा, क्योंकि गाड़ी तो उसकी है, तुम्हारे बाप की तो है नहीं। तुम तो केवल ड्राइवर हो। क्यों अपना स्टेटस कम करते हो? अरे भाई मेहनत करो, गाड़ी चाहिए तो अपनी मेहनत का लो, किसी से भीख क्यों मांग रहे हो? बाप से कहो अपने, ससुर से क्या कहते हो? इसलिए जितना भी लड़की का बाप लोग बेचारा खेत बेच बेच करके दहेज देता है, बिहार की तरक्की में कहीं ना कहीं ये दहेज भी रोड़ा बन के खड़ा है। इसलिए ये दहेज तो अच्छी बात है ही नहीं। अपने बच्चों को योग्य बनाओ, मांगे से मरना भला, मत मांगो भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, बताओ उसके लिए बेटी से कुछ और ज्यादा कीमती पैसा है? अरे बाप ने तो तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, अब पैसे क्या मांगते हो? और पैसे मांगने से बढ़ते नहीं हैं। तुम कितना भी दहेज ले लो, लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ों भी ले लो, पर वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। महीने, 2 महीने, 6 महीने में सब बराबर हो जाएगा, लेकिन सारी जिंदगी का कलंक लग जाता है कि तुमने दहेज मांगा था। आप ये बताइए कि मांगने वाला बड़ा होता है या छोटा? मांगने वाले का हाथ नीचे होता है या देने वाले का? मांगने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर। तो आप मांगने वाले बनकर क्यों अपने आप को छोटा कर रहे हैं? ईश्वर ने आपको लायक बनाया है, तो देना सीखिए। देना मतलब दहेज नहीं, समाज को शिक्षा दीजिए। आप समाज के काम आइए, समाज की सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। लेने वाला हमेशा छोटा होता है, तो आप लेकर छोटे क्यों बनते हो? आपको पता है जनक जी ने सीता मैया की विवाह में क्या दिया था? जब सीता मैया का विवाह हुआ तो जनक जी ने दशरथ जी को खूब धन दान दिया। तो जनक जी ने जितना दिया तो दशरथ जी ने सारा का सारा धन लौटा दिया, गरीब जनता में बांट दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो सीता जैसी बहू मिल गई, इससे बड़ा कोई धन हो नहीं सकता। सारा धन बांट दिया श्री दशरथ जी ने गरीबों में, और दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया। समाज में कितनी उल्टी रीत है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है,
तो बताइए, लड़के का बाप देता है या लड़की का बाप देता है? लड़की का बाप देता है। फिर भी समाज में रीति देखिए, लड़की के बाप को ही लड़के के बाप का पांव छूने पड़ते हैं। एक तो तुम्हें भिक्षा दे, भीख दे, और ऊपर से तुम्हारे पांव भी छुए। यदि अपने आप को बड़ा बनाना है, एक तो आप लड़के के बाप होकर के कहते हैं जी हम बड़े हैं। अरे जब बड़े हो तो मांग कर छोटे क्यों बन रहे हो? बड़े हो तो बड़े ही रहो ना। बड़े का अर्थ ये होता है कि आप अपनी लड़की, संस्कारी लड़की हमें दीजिए, योग्य लड़की दीजिए, और हम कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। मांगे से मरना भला। ये तो आपका बड़प्पन हुआ। एक तो आप मांगते हैं, और दूसरी तरफ अगर पैसा कम पड़ जाता है लड़की वालों को, तो सारी जिंदगी अपनी बहू को टॉर्चर करते हैं। कई बार तो लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है। अब तो शायद ये केस कम हो। एक जमाना था कि मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया जाता था बहुओं को। कितनी घिनौनी हरकत है ये। संस्कारी लड़की बहुतों होती है। दहेज का धन टिकता नहीं है साहब, मेहनत का धन टिकता है। मेहनत कीजिए, मेहनत। बिहार की एक घटना है। एक लड़की के पिता थे, नौकरी करते थे, 10-15 हजार रुपये उन्हें तनख्वाह मिल जाती थी। एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी बड़ी हुई, शादी फिक्स कर दी गई। फलानी तारीख को बारात आ गई। मंडप के नीचे जब फेरे पड़ने का समय आया और कन्यादान का समय आया, तो लड़का मचल गया। लड़का बोला हमें तो गाड़ी चाहिए, कार, 4 चक्के वाली कार चाहिए। लड़की के पिता ने कहा, दामाद जी, आपके पिताजी से तो हमसे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हम आपको गाड़ी दें। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम आपको गाड़ी दे सकें। दूल्हा यानी वो लड़का जिद करने लगा, बोला नहीं हमें तो गाड़ी चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे। उठकर जाने लगा। लड़की के पिता ने सोचा कि भाई समाज में तो हमारी थू थू हो जाएगी, हमारा नाम तो बदनाम हो जाएगा कि बेटी का विवाह मंडप पे ही रुक गया। क्या कहेगी समाज, फिर हमारी बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा। लड़की का बाप बेचारा सीधा साधा भोला भाला था। बेटी के लिए क्या नहीं करता बाप। उसके पास कुछ नहीं था, जमीन जायदाद कुछ नहीं। वही 15-20 हजार रुपये की जो नौकरी थी उसी पर निर्भर था। हाँ, उसका एक घर था, तो बाप ने उस घर को गिरवी रख दिया, और गिरवी रखकर जो पैसे मिले उसने वो गाड़ी खरीदकर अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने दामाद को दिया। खुशी खुशी शादी हुई, फिर विदाई हो गई, सब चले गए। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को उसी कार में घुमाने के लिए ले गया। बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था, दहेज की गाड़ी थी। हाँ, दहेज की गाड़ी ना बड़ी तेज चलाते हैं लड़के। बहुत तेज चला रहा था। लड़की समझाए, अरे धीरे चलाओ, और वो तेज चलाए जा रहा है। सामने एक मंदिर में भंडारा था। एक अपाहिज भिखारी सड़क पार कर रहा था। अब जैसे ही वो अपाहिज सड़क के बीच में आया, उसी समय इसकी गाड़ी आ गई। इसने ब्रेक दबाया, परंतु घिसटती हुई जाकर उस अपाहिज भिखारी से
वो गाड़ी टकरा गई। बेचारा भिखारी गिर पड़ा। इधर साहब को गुस्सा आया, क्यों रे, भीख मांगते रहते हो, कमा कर खा नहीं सकते? अभी मेरे गाड़ी के नीचे आकर मर जाते, किसका नुकसान होता? मेरी ही गाड़ी मिली थी तुम्हें मरने के लिए। जाओ, भागो भागो जल्दी। लड़की ने समझाया अपने पति को, अरे गुस्सा ना करिए, और 100 रुपये निकालकर उस भिखारी को उस लड़की ने दिया। उसके पति ने उसे गुस्से से कहा, क्या जरूरत थी इसे 100 रुपये देने की? ये कमा कर खा नहीं सकता क्या? तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, स्वामी जी, ये तो अपाहिज है, इसका तो भीख मांगना मजबूरी है, क्योंकि अपाहिज है, पांव टूटा हुआ है। भीख मांगना इसकी मजबूरी है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, आपकी तो कोई मजबूरी भी नहीं थी, फिर भी तो आपने मेरे बाप से मंडप के नीचे भीख मांगी कि नहीं? इसका भीख मांगना यदि गलत है तो आपका भीख मांगना सही कैसे हो सकता है? यदि ये अपाहिज है तो आप तो अपाहिज नहीं हैं, फिर क्यों ये दहेज के टुकड़े क्यों मांगते हो? वो लड़का शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। सारी जिंदगी शर्म से क्यों जीना? इज्जतदारी इसे नहीं कहते। मांगने वाला व्यक्ति कभी बड़ा हो नहीं सकता। इसलिए भाई, हम तो पूरे समाज से, पूरे बिहार वासियों से, पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि अपने बेटों को इतना योग्य बनाओ, अपनी बेटियों को इतना योग्य बनाओ कि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े कि तुम हमें गाड़ी दे दो, तुम हमें घोड़ा दे दो, बंगला दे दो, तुम हमें दहेज दे दो। बेटों को योग्य बनाइए, बेटियों को योग्य बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए। समाज में कुछ लोग वेद पुराणों को, शास्त्रों को बदनाम बताते हैं। लोग कहते हैं कि वेद पुराणों ने नारियों को पढ़ने की इजाजत नहीं दी। ऐसा आरोप शास्त्रों पर, वेद पुराणों पर लगाया गया कि पहले गरीबों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, पहले स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। साहब, ये बातें केवल झूठी ही नहीं, सफेद झूठ है ये। हमारे वेद पुराणों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नारी को मत पढ़ने दो, गरीबों को ना पढ़ने दो, दलितों को ना पढ़ने दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हमारे यहां ये लिखा है कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। ये लिखा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन उल्टी बात लोगों ने समाज में फैलाई है। वो इसलिए कि वेद पुराणों से लोगों का श्रद्धा खत्म हो जाए। गलत समझाया गया है, गलत बताया गया है। लिखा कुछ और है, बताया कुछ और गया। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, नहीं पढ़ाओगे तो माँ बाप तुम लोग बच्चों के दुश्मन कहलाओगे, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आपको बताया कैसा जाता है? अरे वेद पुराणों में तो पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ी लिखी समाज थी पहले। जिस स्कूल में भगवान राम पढ़ते थे, उसी स्कूल में निषाद राज भी पढ़ा करते थे। आपने रामायण में ये बात सुनी होगी। एक साथ पढ़ने की व्यवस्थाएं थी। स्त्रियां यदि पढ़ी नहीं थी तो बताओ, 1857 में झांसी की रानी ने, एक लड़की ने, 23 साल की लड़की ने
अंग्रेजों से पंगा लिया और उनको माटी में मिलाने का काम किया। चूर चूर कर दिया अंग्रेजों के अभिमान को। और एक वो अकेली लड़की सारे अंग्रेजों से भिड़ गई कि नहीं? उसके घोड़े को गोली लग गई। बाद में उसने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। मजबूरन घिर गई दुश्मनों से। कब तक लड़ती? पर जब तक सांस थी लड़ी। बताओ, अनपढ़ होती और शिक्षित होती तो एक झांसी की रानी, एक लड़की तलवार चलाना ना जानती। तलवार चलाना भी तो शिक्षा थी उस जमाने की। उस जमाने की वही शिक्षा थी। और उसने अंग्रेजों से लोहा लिया। अपने राज्य को चलाती थी। झांसी का किला उसके अंदर में था। तो क्या बिना पढ़ी लिखी एक किला को संभाल सकती थी? अपने प्रजा को संभालती थी। 1857 की ये घटना है। मतलब शिक्षा थी कि नहीं? और नहीं थी तो झांसी की रानी को तलवार चलाना कैसे आ गई? एक रानी थी जिसका नाम था मां अहिल्याबाई। इंदौर की रानी थी वो राज्य चलाती थी। सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा का बच्चों की तरह पालन करती थी। पढ़ी लिखी नहीं थी तो इतना बड़ा राज्य कैसे संभालती थी? कैसे चलाती थी? कैसे व्यवस्था बनाती थी? अर्थव्यवस्था से लेकर राज्य व्यवस्था, कूटनीति, राजनीति, सबका ज्ञान था उसके पास। मतलब शिक्षा थी ना हमारे यहां। लेकिन बदनाम क्या किया गया हमारे देश को कि यहां पढ़ने की इजाजत नहीं थी स्त्रियों को। अरे कुछ मूर्खों ने अपने बेटियों से केवल चूल्हा फुकवाया करते थे। पढ़ने नहीं दिया उन्हें। कुछ मूर्खों की गलती है ये। हमारे यहां माता सीता, क्या वो अनपढ़ थी? बताइए, क्या माता सीता अनपढ़ थी? भगवान राम ने माता सीता से कहा गर्भावस्था में, जब माता सीता गर्भवती थी, भगवान राम ने कहा देवी आपको क्या चाहिए? सीता मां ने कहा कि मैं अपने बच्चों को संतों के आश्रमों में जन्म देना चाहती हूं, ताकि संतों की शिक्षा और संतों के संस्कार हमारे बच्चों में हो। ये शिक्षित नारी ही ऐसा कह सकती है। शिक्षित नारी ही बच्चों को शिक्षा दिला सकती है। आज तो हमारा देश जाग गया है। सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। समाज में जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, उन्हें ग्रहण करो। जैसे दहेज जैसी जो बुराई है, नष्ट करो, उसे खत्म कर दो। वो पुरानी विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा है, पुरानी है, पुरानी चली आई है। तो क्या तुम भी चलाओगे? एक लड़का एक लड़की को खुश रहने के लिए, एक पति और एक पत्नी को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? एक पति और पत्नी को खुश रहने के लिए पैसा चाहिए या प्रेम? प्रेम। तो क्या प्रेम पैसा से होता है? इसलिए रिश्तों की शुरुआत पैसे से नहीं, प्रेम से कीजिए। आपकी सारी जिंदगी अच्छी चलेगी। अरे पैसा तो आ जाएगा, तुम में काबिलियत होगी ना मेरे भाई। तुम लाखों नहीं करोड़ों कमा लोगे। और काबिलियत नहीं होगी तो लड़की का बाप दहेज में 1 करोड़ भी देगा ना, तो 1 साल के अंदर तुम माटी में मिला दोगे। तुम्हें 50 लाख की गाड़ी भी दहेज में दे दी जाए तो 50 लाख की गाड़ी भी 5 साल के बाद 12-15 लाख की हो जाएगी। कीमत घट जाती है उसकी, और 10 साल के बाद तो कबाड़ा हो जाएगी। सारी जिंदगी तो तुम्हारा गाड़ी से गुजारा ना होगा। आगे चलकर आपका मेहनत, आपका काबिलियत ही आपका साथ देगा। तो भाई शुरू में ही कलंक क्यों लगाना माथे पे?
दहेज का। इसलिए दहेज लेना अपराध है, कानूनी अपराध तो है। और अपराध इसलिए है कि लड़की का बाप दहेज दे तो देता है, जमीन जायदाद गिरवी रखकर, घर बेचकर, बाद में सारी जिंदगी बेचारा चुका चुका कर